यात्मदा वलदा यस्य विश्वोपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम शांति शांति शांति। इस बाल सत्संग में उपस्थित सभी साथियों को सादर सप्रेम नमस्ते। अभी हमने सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद किया, जिन्होंने देश के सैकड़ों राजाओं की रियासतों को एकीकृत करने का कार्य किया था। ठीक इसी तरह से आज का दिन एक महापुरुष से और जुड़ा हुआ है, जिन्होंने भी इस काम को सबसे पहले किया था और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी जिनको अपना गुरु मानते थे। 30 अक्टूबर 1883 को महर्षि दयानंद सरस्वती का बलिदान दिवस है। तो आइए आज हम थोड़ा महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में के बारे में संक्षेप में जानने का प्रयास करते हैं। उनका जन्म गुजरात प्रांत में टंकारा नामक ग्राम पर हुआ था 1824 में, और इनके पिताजी शिव भक्त थे, शंकर की उपासना किया करते थे, शिव पुराण की कहानी सुनाते थे। और उसी क्रम में इनको व्रत रखने का जब कहा गया था तो शिवरात्रि का इन्होंने व्रत रखा, और उस व्रत पर इन्होंने देखा कि जो लोग व्रत किए हुए थे वो सब आधी रात के पश्चात सो जाते हैं और वहाँ पर ये कुछ शंकाएं करते हैं, उनका समाधान नहीं होता। तो क्योंकि वहाँ पर जो शंकर जी के ऊपर जो प्रसाद चढ़ाया गया था वो एक चूहा आकर के उसको खाने लगता है। ये पिताजी को, चाचा जी को, सबको जगाते हैं कि बताइए आप जो सच्चे शिव की कहानी सुनाते थे क्या वही से है ये? तो उन्होंने कहा नहीं, वो तो कैलाश में रहता है, ये तो उसकी मूर्ति बना करके हम लोग उसकी पूजा कर रहे हैं। तो उसी समय इनके मन में आया कि हम अब सच्चे शिव की खोज करके रहेंगे, कैलाश में है तो कैलाश पर ही ढूंढेंगे उसको। और उसी समय रात को आकर के व्रत तोड़ करके अपनी माँ से भोजन करते हैं। पिताजी उसके लिए अगले दिन बहुत नाराज भी होते हैं, लेकिन इनके चाचा जी पिताजी को समझा देते हैं, जिससे उनकी नाराजगी कुछ हद तक दूर होती है। उसी समय कुछ दिनों पश्चात इनकी एक छोटी बहन थी, उसकी मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु की घटना जब ये देखते हैं तो बड़ा आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि ये पहली बार इन्होंने मृत्यु देखी। तो एक पत्थर की तरह खड़े होकर के वो सारा दृश्य देखते हैं, लोग रोते हैं, पर ये हिलते डुलते भी नहीं है, न रोते हैं। लोग इनको पत्थर हृदय कहते हैं, लेकिन ये इस सोच में थे कि आखिर ये कौन सी घटना घटी है। कहते हैं कि कुछ दिनों पश्चात इनके एक चाचा जी थे जो उनको बहुत प्यार करते थे, उनकी भी मृत्यु हो गई। तो वो दृश्य जब इन्होंने दोबारा देखा तो बहुत ज़्यादा रोए, आंसुओं को रोक नहीं सके। और उसी समय इन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब तो मृत्यु पर भी विजय पाने का उपाय सोचना पड़ेगा। तो दो घटनाएं, एक तो सच्चे शिव को कैसे खोजें और मृत्यु पर विजय कैसे प्राप्त करें, ऐसा सोच करके ये चिंता में पड़ गए और घर पर इसी उधेड़-बुन में रहते थे। इनके माता पिता को ऐसा लगने लगा कि ये बालक जो है वो कहीं घर छोड़ करके न भाग जाए, तो इसलिए उन्होंने इसके विवाह करने की सोची। तो इन्होंने अपने मित्रों से कहलवा दिया कि विवाह मुझे नहीं करना है, क्योंकि विवाह से इन दोनों समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है। और उसके पश्चात फिर एक दिन रात को चुपचाप घर छोड़ करके चले जाते हैं। कुछ दिनों पश्चात इनके पिताजी को सूचना मिलती है कि सिद्धपुर मेले में है, तो वहाँ से पकड़ भी लेते हैं और ला करके घर पर रखते हैं, पहरा लगा देते हैं। उस पहरे को छोड़ करके भी 4 दिन जागने के पश्चात ही घर छोड़ करके निकल जाते हैं और जगह जगह घूमते हैं, पूरे देश का भ्रमण करते हैं। जहाँ भी कोई योगी मिलता है उससे पूछते हैं कि सच्चे शिव के दर्शन कहाँ होंगे और मृत्यु पर विजय कैसे पाई जा सकती है। माउंट आबू में भी योगी मिले, उनसे उन्होंने योगाभ्यास किया और इस तरह से बहुत सारी यौगिक क्रियाएं सीखने के पश्चात
फिर ये गुरु बिरजानंद से भी मिलते हैं, वहाँ व्याकरण पढ़ते हैं। और व्याकरण पढ़ने के पश्चात गुरु जी से दक्षिणा का जब समय आता है तो ये लौंग लेकर के उपस्थित होते हैं। तो गुरु जी कहते हैं ये लौंग प्राप्त करने के लिए मैंने नहीं पढ़ाया था, इस समय हमारा देश जो है वो रसातल गड्ढे की तरफ जा रहा है, इसका उद्धार करना तुम्हारा कर्तव्य है, तो इसके लिए मैं तुम्हारा जीवन चाहता हूँ। उसी समय गुरुदक्षिणा में इन्होंने अपना पूरा जीवन दे दिया और गुरु जी की आज्ञा सिरोधारी करके और पूरे देश में भ्रमण करने लगे। बचपन में जब ये निकले थे तब इन्होंने दो अपने हथियार बनाए थे, एक तो ब्रह्मचर्य का पालन और ईश्वर की उपासना। तो ये तो इनके बराबर चलते रहे। और बाद में इन्होंने जब परिपक्व होकर के निकले, वैसे हम कह सकते हैं कि इन्होंने पहले तो अमृत की खोज की थी और बाद में उस अमृत को बांटा था। तो जब परिपक्व होकर निकलते हैं तब वाणी और लेखनी को हथियार बनाते हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सभी लोगों को पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक दो भागों में है, एक पूर्वार्ध है, एक उत्तरार्ध है। पूर्वार्ध उन्होंने मंडनात्मक शैली में लिखा है, उत्तरार्ध में खंडनात्मक शैली में सभी मतांतरों का खंडन किया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये खंडन मंडन सही नहीं है, तो मेरा इसमें ये कहना है कि जो व्यक्ति सो रहा है उसको जगाना भी जरूरी होता है। तो जो लोग सोए हुए हैं उनको जगाने के लिए उन्होंने अंतिम 4 अध्याय खंडनात्मक शैली में लिखे हैं, और जब व्यक्ति जाग जाता है तो उसको सूरज दिखाने के लिए उन्होंने पहले 10 अध्याय मंडनात्मक शैली में लिखे हैं। अब कोई व्यक्ति सो रहा है तो उसको जगाना पड़ेगा और उसे कहना पड़ेगा देखो सूरज उदय हो गया है। तो ये बड़ा अच्छा ग्रंथ है। इन्होंने 14 समोल्लासों में लिखा है। पहले 10 में वैदिक मत है मंडनात्मक शैली में, और अंतिम 4 में जो मतांतर दुनिया भर के थे उनके खंडन किया है। तो इस तरह से इन्होंने ये बड़ा अच्छा ग्रंथ लिखा। और बाद में इन्होंने राजाओं को सुधारने की सोची थी। अनेक राजाओं के यहाँ जाते थे, वो जानते थे कि देश के राजा जो रियासतों में बटे हुए हैं ये संगठित हो जाएं, और देश के राजा यदि सुधर जाते हैं तो देश सुधर जाएगा। और इसी क्रम में जगह जगह राजाओं से संपर्क करते थे। कभी उदयपुर के गए, कभी जोधपुर गए। अंत में जब जोधपुर गए हैं वो इनकी मृत्यु का कारण बना। लोगों ने इनको रोका भी था। वहाँ बहुत भयंकर इनको जहर दिया गया। जहर क्या दिया गया? कांच पीस करके दूध में पिला दिया और जहर भी दिया। और उस समय की जो अंग्रेज सरकार थी वो उन पर नजर रखे हुई थी। जो डॉक्टर इलाज कर रहे थे वो इंजेक्शन में जहर दे रहे थे। तो भयंकर रोग हो गया और असाध्य रोग हो गया। उचित चिकित्सा नहीं हुई। 1 महीने तक बीमार रहने के पश्चात पूरा शरीर फट गया। इनका शरीर पर भयंकर घाव हो गए। माउंट आबू होते हुए अजमेर लाई गई। और अजमेर में जब दीपावली का दिन था, उस दिन 30 अक्टूबर 1883 थी। उस दिन महर्षि दयानंद का अंतिम दिन था। और उस दिन एक विद्यार्थी था जिसका नाम था गुरुदत्त, जो उस समय का साइंस का बहुत बड़ा विद्यार्थी था, ईश्वर को नहीं मानता था। वो भी ये दृश्य देखने के लिए उपस्थित हो गया कि महर्षि दयानंद के दर्शन करते हैं अजमेर में चल के। तो उसने देखा आकर के किस तरह से एक आस्तिक व्यक्ति जो ईश्वर को मानता है उसकी मृत्यु का दृश्य क्या है कि पूरा शरीर फटा हुआ है। डॉक्टर उस समय इलाज कर रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई दूसरा व्यक्ति होता तो उसकी बहुत दिन पहले मृत्यु हो गई होती। मुझे आश्चर्य होता है कि ये व्यक्ति इतनी पीड़ा होते हुए भी मुस्कुरा रहा है। और जिस समय शाम के 6 बजते हैं उस समय उन्होंने अंतिम सांस लिया और उस समय उन्होंने वेद मंत्रों का उच्चारण किया। चेहरे पर मुस्कान और अद्भुत तेज था। और उस समय उन्होंने ये शब्द बोले कि हे ईश्वर, तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वो वेद भाष्य का कार्य कर रहे थे, वेदों को लिख रहे थे, वेदों के भाष्य कर रहे थे हिंदी में। तो वो कार्य अधूरा रह गया। तो उन्होंने कहा अब ईश्वर को इतना ही काम कराना था। तो उस समय वो मृत्यु का जो दृश्य है वो गुरुदत्त विद्यार्थी खिड़की में से देखता है कि किस तरह से महर्षि दयानंद मृत्यु को वर्ण करते हैं, मृत्यु की गोद में जाते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति माँ से बिछड़ा हुआ हो, कोई बच्चा महीने 2 महीने से बिछड़ा हुआ हो और उसके बाद उसकी माँ मिल जाए,
तो जिस प्रसन्नता से माँ की गोद में जाता है, ठीक उसी प्रसन्नता से महर्षि दयानंद सरस्वती मृत्यु को वर्ण करते हैं और बहुत प्रसन्नता चेहरे पर होते, अद्भुत तेज, और वह कहते हैं कि आहा ईश्वर तूने अच्छी लीला की, तेरी इच्छा पूर्ण हो, ऐसा कहते हुए मृत्यु को वर्ण करते हैं। कहने का तात्पर्य दो उद्देश्य लेकर के निकले थे कि मृत्यु को जीतना है और सच्चे शिव की दर्शन करने हैं। दोनों उद्देश्य उन्होंने पा लिए थे। मृत्यु को कैसे जीता जाता है, ये अंतिम दृश्य गुरुदत्त विद्यार्थी ने देखा, जो उस दिन के बाद फिर आस्तिक बन गया। आर्य समाज के 5 नियम आगे 5 नियम पीछे लटका करके जीवन भर आर्य समाज का प्रचार करता रहा, जो ईश्वर को नहीं मानता था। और ईश्वर के दर्शन उन्होंने योगाभ्यास के माध्यम से किए, उपासना योग के माध्यम से। किस तरह से ईश्वर को पाया जा सकता है, आप लोग भी योगाभ्यास करते हैं, उसकी एक विशेष रीति है जिसके द्वारा आत्मा का परमात्मा से साक्षात्कार होता है। तो दोनों उद्देश्य जो लेकर के निकले थे और राजाओं का जिन्होंने संगठन करने का उस समय प्रयास किया था, उन्हीं से प्रेरणा लेकर के वल्लभ भाई पटेल और दूसरे अनेक आज़ादी के क्रांतिकारी निकलते हैं और हमारा देश आज़ाद हो जाता है। तो आइए उस महर्षि को भी 30 अक्टूबर 1883 को जिसका निधन हुआ था, उसकी आज पुण्यतिथि है, उसको याद करते हुए उनके जीवन से हम सब प्रेरणा लें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शम, धन्यवाद।